इस पल भी तुम्हारे भीतर कुछ घट रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई तस्वीर नहीं, फिर भी कुछ चल रहा है। यही है मस्तिष्क। लेकिन आज हम इसे सिर्फ सोचने की मशीन समझते हैं। ऋग्वेद ऐसा नहीं मानता। ऋग्वेद के लिए मस्तिष्क केंद्र नहीं है, वह एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जिससे होकर चेतना दिखाई देने लगती है। शुरुआत में ऋग्वेद किसी ज्ञान की बात नहीं करता, वह अंधकार की बात करता है। ऐसे अंधकार की जिसमें कुछ भी तय नहीं, न विचार, न पहचान, न मैं। यह अंधकार डरावना नहीं है, यह वही शून्य है जहां से हर अनुभव जन्म लेता है। आज भी जब तुम गहरी नींद में होते हो तो यही अंधकार होता है, फिर भी तुम सुरक्षित रहते हो। ऋग्वेद इसीलिए कहता है, अंधकार अभाव नहीं है, वह संभावना है। धीरे धीरे इस अंधकार में एक हलचल पैदा होती है। कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, बस एक जागरूकता। जैसे कुछ देख रहा हो लेकिन ये न पता हो कि क्या। यही चेतना की पहली झलक है और यहीं से मस्तिष्क अपनी भूमिका निभाने लगता है। ऋग्वेद मस्तिष्क को सोच का मालिक नहीं मानता, वह उसे एक माध्यम मानता है जहां चेतना अपने आप को पहचानने लगती है। जब चेतना मस्तिष्क से गुजरती है तो विचार बनते हैं, भावनाएं बनती हैं, पहचान बनती है और धीरे धीरे एक मैं खड़ा हो जाता है। लेकिन ऋग्वेद यहीं रुकने को नहीं कहता। वह पूछता है, ये मैं आया कहाँ से? अगर ध्यान से देखो तो विचार अपने आप आते हैं, तुम उन्हें बुलाते नहीं, और जब वे चले जाते हैं तो तुम फिर भी मौजूद रहते हो। तो फिर तुम कौन हो? विचार या वह जो विचारों को देख रहा है? ऋषियों ने यहीं एक बहुत गहरी बात देखी। मस्तिष्क देखा जा सकता है, सोच देखी जा सकती है, लेकिन जो देख रहा है वह कभी दिखाई नहीं देता। ऋग्वेद इसी को सबसे बड़ा रहस्य कहता है। जब ये समझ धीरे धीरे उतरती है तो मस्तिष्क थोड़ा शांत होने लगता है। विचार कम नहीं होते, लेकिन उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। जैसे आकाश में बादल हों, लेकिन आकाश उनसे प्रभावित न हो। ऋग्वेद मस्तिष्क को दबाने की बात नहीं करता, वह कहता है, उसे देखो। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, मस्तिष्क अपना बोझ खुद छोड़ देता है। यही कारण है कि ऋषि बहुत कम बोलते थे। वे जानते थे हर शब्द मस्तिष्क को फिर से सक्रिय कर देता है। इसलिए ऋग्वेद सीधे उत्तर नहीं देता, वह तुम्हें थोड़ा शांत करता है ताकि तुम खुद देख सको। इस पल भी अगर तुम ध्यान दो तो किसी विचार के बीच एक छोटा सा खाली स्थान होगा। वही स्थान ऋग्वेद का द्वार है। यहीं से यात्रा अंदर की ओर बढ़ती है। मस्तिष्क अभी पूरी तरह नहीं छूटा है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी है, और यही शुरुआत है। जब मस्तिष्क की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है तो एक नई स्थिति पैदा होती है। विचार अब भी आते हैं, लेकिन वे पहले जैसे भारी नहीं रहते, जैसे किसी कमरे में भीड़ कम हो गई हो। ऋग्वेद इसी अवस्था को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि यहीं मस्तिष्क पहली बार अपनी सीमा महसूस करता है। अब तक मस्तिष्क ये मानता था कि वही सब कुछ है, वही सोचता है, वही तय करता है, वही जानता है। लेकिन जैसे ही तुम विचारों को देखना शुरू करते हो, मस्तिष्क एक कदम पीछे हटता है। यहीं एक नया अनुभव पैदा होता है। अब तुम सोच के भीतर नहीं हो, तुम सोच को देख रहे हो। ऋग्वेद इसे साक्षी की अवस्था कहता है। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये कुछ नया बनना नहीं है, ये बस पीछे हट जाना है। जब साक्षी प्रकट होता है तो एक बात साफ दिखने लगती है। विचार अपने आप आते हैं, डर अपने आप आता है, चिंता अपने आप आती है। और यही देखकर ऋषियों ने कहा, अगर डर अपने आप आता है तो वो तुम नहीं हो। डर की जड़ मस्तिष्क में होती है, क्योंकि मस्तिष्क हमेशा आगे की सोचता है, भविष्य की, और भविष्य कभी इस पल में मौजूद नहीं होता। इसलिए डर में जीता हुआ मस्तिष्क कभी शांत नहीं हो पाता। ऋग्वेद इसे दोष नहीं मानता, वो इसे स्वाभाविक प्रक्रिया मानता है। लेकिन एक फर्क है, जब तुम डर के भीतर होते हो तो मस्तिष्क पूरी तरह बंद हो जाता है, और जब तुम डर को देखते हो तो मस्तिष्क खुलने लगता है। ऋषियों ने देखा, डर को हटाने की कोशिश डर को और मजबूत कर देती है, लेकिन डर को देख लेना उसे ढीला कर देता है।
जैसे अंधेरे में किसी चीज से डर लगता है, लेकिन जैसे ही रोशनी जला दो, डर अपने आप गायब हो जाता है। साक्षी वही रोशनी है। वो डर से लड़ता नहीं, वो डर को समझाता भी नहीं, वो बस उसे देखता है। ऋग्वेद यहीं एक बहुत गहरी बात कहता है, जो देखा जा सकता है वो तुम नहीं हो। इस समझ के साथ मस्तिष्क धीरे धीरे आराम करने लगता है। विचारों की गति कम होने लगती है, सांस गहरी होने लगती है। आज साइंस कहता है, जब डर कम होता है तो मस्तिष्क दूसरे मोड में चला जाता है। ऋग्वेद इसे स्वभाव में लौटना कहता है। इस अवस्था में मनुष्य ज्यादा स्पष्ट देखने लगता है। वो कम प्रतिक्रिया देता है, ज्यादा सुनता है। ऋषियों ने इसीलिए शांति को लक्ष्य नहीं बनाया। उन्होंने कहा, सिर्फ देखो, शांति अपने आप आएगी। अब इस पल को देखो। अगर कोई विचार उठ रहा है तो उसे रोको मत, उसे पकड़ो मत, बस देखो। और जैसे ही तुम देखते हो, तुम पाओगे विचार कुछ देर बाद अपने आप बदल जाता है। यही ऋग्वेद की सरलता है। कोई जोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मस्तिष्क अब भी मौजूद है, लेकिन अब वो मालिक नहीं रहा, वो एक साधन बन गया है। और इसी बिंदु पर एक और परत खुलने लगती है, जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, जहां ध्वनि सिर्फ आवाज नहीं रहती, क्योंकि अब मस्तिष्क सुनने के लिए तैयार है और वहीं से यात्रा और गहराई में उतरने लगती है। जब मस्तिष्क थोड़ा पीछे हटता है तो एक और परत खुलती है। वहां शब्द आते हैं, लेकिन ये शब्द वैसे नहीं होते जैसे हम रोजमर्रा में बोलते हैं। ये शब्द कंपन होते हैं। ऋग्वेद यहीं से एक बहुत गहरी बात कहता है। शब्द सोच से पैदा नहीं होते, सोच शब्द से पैदा होती है। आज हमें लगता है कि पहले विचार आता है, फिर शब्द बनता है। ऋषियों ने उल्टा देखा। उन्होंने देखा, पहले एक सूक्ष्म ध्वनि उठती है, फिर मन उसके पीछे पीछे विचार गढ़ लेता है। यही कारण है कि ऋग्वेद में वाणी को देवी कहा गया। वाणी का अर्थ सिर्फ बोलना नहीं है, वाणी का अर्थ है अंदर उठने वाली पहली हलचल। आज न्यूरोसाइंस कहता है, थॉट से पहले एक न्यूरल वाइब्रेशन होती है। ऋषि उस वाइब्रेशन को सीधे महसूस करते थे, इसलिए मंत्र कभी रचे नहीं गए, वे सुने गए। ऋषि गहरे मौन में बैठे, मस्तिष्क शांत हुआ और भीतर एक लय उभरी। उसी लय को उन्होंने शब्द का रूप दे दिया। इसे कहा गया श्रुति। मंत्र का काम किसी देवता को बुलाना नहीं था, मंत्र का काम था मस्तिष्क को एक खास लय मिलाना। जब मस्तिष्क उस लय में आता है तो सोच अपने आप ढीली पड़ जाती है। आज हम इसे कहते हैं ब्रेन वेव्स का बदलना। ऋग्वेद इसे कहता है रितम, प्राकृतिक ताल। जब ध्वनि सही होती है तो मस्तिष्क उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह उसमें घुल जाता है। और जब मस्तिष्क घुल जाता है तो मैं कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। यही कारण है कि सही मंत्र अंत में मौन में बदल जाता है। अगर कोई ध्वनि तुम्हें और बेचैन कर रही है तो वह मंत्र नहीं है, मंत्र तुम्हें हल्का करता है। ऋषियों ने देखा, हर ध्वनि मस्तिष्क पर एक अलग प्रभाव डालती है। कुछ ध्वनियां उत्तेजना बढ़ाती हैं, कुछ ध्वनियां शांति लाती हैं। इसी समझ से सामवेद निकला। स्वर, ताल, लय। संगीत को मनोरंजन नहीं, चेतना का साधन माना गया। आज विज्ञान मानता है म्यूजिक ब्रेन केमिस्ट्री बदलता है। ऋग्वेद इसे बहुत पहले जी चुका था। एक और गहरी बात ऋषियों ने देखी, जब ध्वनि बहुत शुद्ध होती है तो मस्तिष्क उस पर ध्यान नहीं देता, वह उसमें डूब जाता है और वहीं से सोच टूटती है। इसलिए ऋषि तेज आवाज में नहीं बोलते थे, उनकी आवाज धीमी होती थी, गहरी होती थी, क्योंकि वे जानते थे शोर मस्तिष्क को हिला देता है और हिला हुआ मस्तिष्क सुन नहीं पाता। आज की दुनिया लगातार शोर में है, आवाजें, सूचनाएं, अलर्ट्स। ऋग्वेद का मनुष्य इसीलिए प्रकृति के पास गया, जंगल, नदी, पहाड़, क्योंकि प्रकृति की ध्वनियां मस्तिष्क को फिर से प्राकृतिक लय में लाती हैं। अगर तुमने कभी बारिश की आवाज में या नदी के बहाव में अंदर कुछ ढीला पड़ते हुए महसूस किया है, तो वही ऋग्वैदिक अनुभव है। उस पल मस्तिष्क हावी नहीं रहता, वह सुनता है। ऋग्वेद कहता है, जब मस्तिष्क सुनना सीखता है तो शब्दों की जरूरत कम होने लगती है, और जब शब्द कम हो जाते हैं तो भीतर एक खुला आकाश बनता है। इस आकाश में ना कोई विचार है, ना कोई ध्वनि, फिर भी सब कुछ मौजूद है।
यहीं से कहानी शरीर की ओर मुड़ने लगती है, क्योंकि ऋषि जानते थे मस्तिष्क अकेला नहीं सुनता, पूरा शरीर सुनता है, और वही समझ अगली परत खोलती है। जब मस्तिष्क सुनने लगता है तो शरीर अपने आप शामिल हो जाता है। ऋषियों ने कभी शरीर और मस्तिष्क को अलग नहीं देखा। उनके लिए शरीर मस्तिष्क का कंटेनर नहीं था, बल्कि चेतना का पूरा यंत्र था। आज हम सोचते हैं ध्यान सिर में होता है। ऋग्वेद कहता है ध्यान पूरे शरीर में उतरता है। अगर शरीर तनाव में है तो मस्तिष्क कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। ऋषियों ने देखा हर भावना शरीर में एक निशान छोड़ती है। डर छाती को कस देता है, क्रोध जबड़े को जकड़ लेता है, चिंता पेट में उतर जाती है। ऋग्वेद ने इसे शब्दों में नहीं, अनुभव में समझा। इसलिए ध्यान कभी सिर्फ बैठने का अभ्यास नहीं था, वह खड़े होने में था, चलने में था, सांस लेने में था। ऋषि सांस को गिनते नहीं थे, वे सांस को महसूस करते थे। जब सांस धीमी होती है तो शरीर संदेश भेजता है, सब सुरक्षित है। और जैसे ही ये संदेश जाता है, मस्तिष्क ढीला पड़ने लगता है। आज साइंस इसे पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स कहता है, ऋग्वेद इसे स्वाभाविक विश्राम कहता था। ऋषियों ने देखा अगर शरीर को पूरा ध्यान मिले तो मस्तिष्क अपने आप पीछे हट जाता है। इसलिए वे लंबे समय तक सिर्फ बैठे रहते थे, कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ उपस्थिति। ऋग्वेद में आसन का मतलब योग की पोज नहीं था। आसन का मतलब था ऐसी स्थिति जहां शरीर तुम्हें भूल जाए, और जब शरीर खुद को भूलता है तो मस्तिष्क भी शांत हो जाता है। ऋषियों ने रीढ़ को बहुत महत्व दिया, क्योंकि रीढ़ सिर्फ हड्डी नहीं है, वह शरीर और चेतना के बीच एक सीधी रेखा है। जब शरीर झुका हुआ होता है तो ध्यान भी झुक जाता है। इसीलिए वे सीधे बैठते थे, कोई कठोरता नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस संतुलन। ऋग्वेद कहता है जब शरीर संतुलन में होता है तो मन कम हस्तक्षेप करता है, और जब मन पीछे हटता है तो चेतना अपने आप फैलती है। आज हम ध्यान को एक तकनीक बना देते हैं। ऋषियों के लिए ध्यान जीवन का ढंग था। खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, चलते हुए, हर क्रिया में शरीर को पूरा महसूस करना। अगर तुमने कभी पूरी तरह अपने कदमों की आवाज सुनी हो या हवा को त्वचा पर महसूस किया हो तो उस पल मस्तिष्क कहीं पीछे चला गया था। यही ऋग्वैदिक ध्यान है। ऋग्वेद शरीर को नीचा नहीं मानता, वह कहता है शरीर चेतना का पहला मंदिर है। अगर मंदिर अशांत है तो देवता ठहर नहीं सकते। इसलिए ऋषि शरीर से भागे नहीं, वे शरीर में और गहराई से उतरे, क्योंकि वे जानते थे जिस शरीर को तुम महसूस नहीं कर पाते वही मस्तिष्क को अशांत करता है। जब शरीर पूरी तरह उपस्थित होता है तो सोच कम होती है, और जब सोच कम होती है तो भीतर एक खाली जगह बनती है। उसी जगह में ऋग्वेद सबसे गहरी बात कहता है। ये खालीपन कोई कमी नहीं है, ये पूर्णता का द्वार है। यहीं से मस्तिष्क अपनी आखिरी सीमा छूता है, और उसके पार जो है वह शब्दों में नहीं आता, लेकिन उसी ओर कहानी धीरे धीरे बढ़ रही है। जब शरीर पूरी तरह उपस्थित हो जाता है और मस्तिष्क हस्तक्षेप करना छोड़ देता है तो एक और परत अपने आप खुलती है। ये परत शब्दों की नहीं है। यहाँ न सोच है, न भावना, न शरीर की कोई स्पष्ट अनुभूति। ऋषियों ने इसे शून्य कहा, लेकिन ये शून्य खाली नहीं है। आज हम शून्य शब्द सुनते ही डर जाते हैं, हमें लगता है कुछ नहीं। ऋग्वेद मुस्कुराकर कहता है यही तो सब कुछ है। ऋषियों ने देखा जब मस्तिष्क पूरी तरह शांत हो जाता है तो एक असीम विस्तार अनुभव में आता है। कोई आकृति नहीं, कोई सीमा नहीं, बस होना। ऋग्वेद इसी को ब्रह्म कहता है। ब्रह्म कोई देवता नहीं है, कोई रूप नहीं, कोई स्थान नहीं। ये वो अवस्था है जहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते। मस्तिष्क यहाँ काम नहीं करता, और यही कारण है कि मस्तिष्क इस अवस्था से डरता है, क्योंकि यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ऋषियों ने मृत्यु को इसी संदर्भ में देखा। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं थी, वो मस्तिष्क की सीमा का समाप्त होना थी। ऋग्वेद में मृत्यु का भय बहुत कम मिलता है, क्योंकि जिसने शून्य को जीते जी देख लिया उसके लिए मरने को कुछ बचता ही नहीं। आज हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम मस्तिष्क में जीते हैं। मस्तिष्क समय में जीता है, और जो समय में जीता है वो खोने से डरता है। शून्य में समय नहीं होता, न पहले न बाद। इसलिए ऋषि शून्य को अमरता कहते थे। ये अमरता शरीर की नहीं है, ये पहचान की अमरता भी नहीं है, ये डर के अंत की अमरता है। जब मस्तिष्क पूरी तरह शांत हो जाता है तो मैं घुलने लगता है,
और जब मैं घुलता है तो जो बचता है वो व्यक्तिगत नहीं होता। ऋग्वेद यहीं आकर रुक जाता है, क्योंकि इसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। शब्द यहीं टूट जाते हैं। ऋषियों ने जानबूझकर इस अवस्था को वर्णन से दूर रखा, क्योंकि वे जानते थे अगर इसे शब्दों में बांधा गया तो मस्तिष्क फिर हावी हो जाएगा। इसलिए ऋग्वेद यहां मौन चुनता है, लंबा गहरा मौन। अगर कभी तुमने अचानक अंदर एक गहरी शांति महसूस की हो, बिना किसी कारण, बिना किसी सोच के, तो वही उस शून्य की हल्की सी झलक है। उस पल तुम कुछ नहीं करते, फिर भी सब कुछ ठीक लगता है। ऋषियों के लिए यही सबसे बड़ा ज्ञान था, और यही कारण है कि ऋग्वेद कभी तुम्हें कुछ बनने को नहीं कहता। वो कहता है जो हो उसे गिरने दो। जब पहचान गिरती है तो डर गिरता है, जब डर गिरता है तो मस्तिष्क आखिरी बार पीछे हटता है, और उसी क्षण जो अनुभव में आता है वो न तो विचार है, न भावना, न शरीर, वो सिर्फ होना है। यहीं पर कहानी अपने सबसे शांत बिंदु पर पहुंचती है। अब कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, बस रहने की, और इसी मौन से अंतिम परत अपने आप उभरेगी। जब सब कुछ इतना शांत हो जाता है कि शब्द भी अनावश्यक लगने लगे, तभी एक आखिरी समझ अपने आप उभरती है। ऋग्वेद तुम्हें कहीं ले जाने की कोशिश नहीं करता, वो तुम्हें यहीं रोक देता है। ऋषियों ने कभी ये नहीं कहा कि ऐसा बनो, उन्होंने सिर्फ इतना कहा जो हो उसे बिना डर के देखो। और जब तुम बिना डर के देखते हो तो मस्तिष्क अपनी आखिरी पकड़ छोड़ देता है। यहीं आकर एक बहुत साधारण बात स्पष्ट हो जाती है। मस्तिष्क दुश्मन नहीं है, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं है। वो एक सुंदर साधन है जब तक तुम उसे सिंहासन पर नहीं बिठा देते। ऋग्वेद मस्तिष्क को नीचे नहीं गिराता, वो उसे उसकी सही जगह पर रख देता है, जहां वो सेवा करता है, शासन नहीं। आज का मनुष्य थक चुका है, सोचते सोचते, तुलना करते करते, भागते भागते। ऋग्वेद इस थकान को कमजोरी नहीं मानता। वो कहता है ये संकेत है कि अब मस्तिष्क से आगे देखने का समय आ गया है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, वो तुम्हारा स्वभाव है। तुमने उसे खोया नहीं है, तुम बस बहुत शोर में खड़े हो गए हो। जब शोर थोड़ा सा भी कम होता है तो भीतर कुछ याद आने लगता है, एक सहजता, एक भरोसा, एक ठहराव। ऋग्वेद इसी को घर लौटना कहता है। ये यात्रा कहीं बाहर नहीं गई, न किसी देवता तक, न किसी सिद्धांत तक। ये तुम्हारे भीतर ही घूमती रही, शरीर से, मस्तिष्क से, शब्द से, मौन तक। और अब जब कहानी यहाँ आकर धीरे से रुकती है तो कुछ समझाना जरूरी नहीं। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी ठहराव छोड़ गए हों तो वही इनका उद्देश्य था। ऋग्वेद ज्ञान नहीं देता, वो याद दिलाता है कि जो तुम खोज रहे हो वो कभी खोया नहीं था। अब इस मौन को भागने मत दो, इसे अपने साथ कुछ देर रहने दो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी यात्राएं यहीं न रुकें, अगर तुम ऋग्वेद को सिर्फ सुनना नहीं, धीरे धीरे जीना चाहते हो, तो इस वीडियो के साथ यहीं मत रुकना। इस चैनल पर हम ऐसे ही शब्दों के बीच मौन खोजते रहेंगे। अगर ये यात्रा तुम्हारे लिए सिर्फ जानकारी नहीं, अनुभव रही हो, तो इस वीडियो को अपने पास रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऋग्वेद अब भी कहीं बाहर नहीं, वो अभी भी तुम्हारे भीतर खुल रहा है।